ओम साई राम। साई युग नेटवर्क आपका स्वागत करता है। आज हम सुनेंगे शिरडी में बाबा ने दिया फकीर के रूप में दर्शन। प्यारे भक्तगण, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारे नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घंटी का आइकन दबाना न भूलें। आज हम सुनेंगे राणा गिल जी का अनुभव, जो अप्रैल 29, 2018 को पोस्ट किया गया था। यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि वह एक अच्छे इंसान है और एक साई भक्त है, बल्कि मैं यह कहूँगा कि वो साई भक्त हैं, इसलिए एक अच्छे इंसान हैं। राणा गिल पंजाब के पटियाले डिस्ट्रिक्ट से हैं और पिछले 8 वर्षों से वैंकूवर, बीसी, कनाडा में रह रहे हैं। उन्होंने साई तेरे हजारों नाम के नाम की एल्बम रिलीज़ की थी और इसका टाइटल वीडियो चंडीगढ़ के 29 सेक्टर साई मंदिर में बनवाया था। उन्होंने मुझे उस भजन के वीडियो को मेरे ब्लॉग में डालने का आग्रह किया था। मैंने उस एल्बम के सारे भजन सुने हैं और वो इतने अच्छे हैं कि उनकी बड़ाई करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इसी बारे में मेरा उनसे 2 बार फ़ोन पर बात हुआ था और तभी उन्होंने शिरडी साई बाबा के उनके अनुभव के बारे में मुझे बताया। मैं उसी अनुभव को यहाँ आप सभी के साथ बांट रहा हूँ। राणा गिल जी 2006 में भारत आए थे। जब वह भारत आते थे तो बाबा के पवित्र भूमि शिरडी में अवश्य जाते थे। एक दिन शिरडी जाने के लिए उन्होंने अंबाला, कैंट, पंजाब से शिरडी के लिए ट्रेन पकड़ा और मनमाड़, जो महाराष्ट्र राज्य में है, पहुँच गए। मनमाड़ में उन्हें शिरडी पहुंचने के लिए बस से यात्रा करना पड़ा। बस कोपरगांव स्टैंड पर रुकी हुई थी, जो शिरडी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जब वह बस में बैठे हुए थे तब उन्होंने एक बूढ़े बाबा को देखा। उस बाबा ने हाथ में छड़ी भी पकड़ी रखी थी और राणा जी से पूछ रहे थे कि क्या वह बस शिरडी जाएगी। राणा जी उस बाबा से कहा कि हाँ, जाएगी। चूंकि आदमी बहुत बूढ़ा था, इसलिए उसे बस में चढ़ने में कठिनाई हो रही थी। राणा जी ने उनकी मदद की और उस बाबा को अपनी खुद की सीट पर बैठाने में मदद की, जो ड्राइवर के पीछे की सीट थी। उस सीट पर राणा जी के साथ 3 और व्यक्ति भी बैठे हुए थे। राणा जी ने अपनी सीट उस बाबा को देने के कारण अन्य लोगों ने तर्क किया कि वह उस बाबा के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा था और गरीब था। बस यात्रियों से भरी जाने के कारण राणा जी पीछे की तरफ चले गए और बहुत से लोग उनके आगे आ चुके थे, इसलिए वह उस बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। राणा जी को बहुत बुरा लगा, पर क्या करते हैं, क्योंकि वह उस बूढ़े बाबा की मदद नहीं कर पा रहे थे। कंडक्टर ने बस के अंदर जाते ही वहाँ का दृश्य देखा और तुरंत ही उसने उस बूढ़े बाबा के हाथ को पकड़कर बुरी तरह से उन्हें बाहर खींच लिया। बूढ़े बाबा ने सब कुछ देखा और जोर से कहा कि साई बाबा चाहते हैं कि वह शिरडी जाएं। लेकिन कंडक्टर ने उनकी एक नहीं सुनी। बस आगे बढ़ी और राणा जी ने खिड़की से देखा कि वह बूढ़ा बाबा उनके तरफ देख रहा है। राणा जी पूरे रास्ते भर यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि वह उस बाबा की मदद नहीं कर पाए और मदद के लिए उनके सभी प्रयास विफल हो गए। वह शिरडी पहुँचे और शाम को उन्हें साई बाबा के मंदिर में अच्छा दर्शन मिला। अन्य सभी जगहों पर भी उन्हें अच्छे दर्शन मिले,
और उस समय तक राणा जी उस बूढ़े बाबा के बारे में लगभग भूल चुके थे। अगले दिन वह अपने सुबह के नित्य क्रम करने के बाद करीब सुबह 3:30 बजे समाधि मंदिर जा रहे थे। दुकानें भी बंद थी और एक भी व्यक्ति आसपास नहीं दिख रहा था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारका माई से उनकी ओर आ रहा है। जब बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया तो राणा जी उसी बूढ़े बाबा को देखकर चौंक गए जो उन्हें बस में मिला था। उस बाबा के हाथ में एक छड़ी थी और उन्होंने दूसरा हाथ भिक्षा मांगने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था और राणा जी ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। राणा जी पिछले दिन उनकी मदद करने में असफल होने के कारण उस बाबा से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन बूढ़े बाबा ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ भिक्षा के लिए अपना हाथ को आगे बढ़ाया और राणा जी ने अपना बटुआ खोलकर उन्हें कुछ और पैसे दिए। उस बाबा ने पैसे को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में रख लिया और अपना दायां हाथ उठाकर राणा जी को आशीर्वाद दिया, जैसे कि साईं बाबा आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं। ऐसा करके वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गया। जब राणा जी लगभग 10 कदम चले तो अचानक उनके मन में विचार आया कि शायद वो साईं बाबा जी ही क्यों न हो। तुरंत ही वो पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि वो बाबा वहाँ नहीं दिखे। हालांकि उन्हें उस बाबा को बहुत ढूंढा और आधे घंटे तक उसी जगह पर रहे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राणा जी को पूरा यकीन था कि वो बूढ़ा बाबा साईं बाबा जी ही थे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। इस घटना के बाद राणा जी समाधि मंदिर में गए और उन्हें वो खुशी महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी और उन्होंने पूरा दिन शिरडी में ही बिताया, लेकिन वह बाबा उन्हें कभी भी नहीं मिला। अब मैं पाठकों को यह तय करने के लिए छोड़ देता हूँ कि क्या वह बूढ़ा आदमी शिरडी साईं बाबा ही थे या नहीं। ओम साईं राम। पहले कभी महसूस नहीं की थी और उन्होंने पूरा दिन शिरडी में ही बिताया, लेकिन वह बाबा उन्हें कभी भी नहीं मिला। अब मैं पाठकों को यह तय करने के लिए छोड़ देता हूँ कि क्या वह बूढ़ा आदमी शिरडी साईं बाबा ही थे या नहीं। ओम साईं राम। ओम साईं राम।